नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। सरकारी नौकरी वाले महिलाओं को नहीं मिलेगी 12,000 रुपए की राशि। जी हां, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए तैयार किया जा रहा है क्राइटेरिया। जल्द ही लागू होंगे नियम। छत्तीसगढ़ सरकार अपने चुनावी वादों में महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा करने की तैयारी राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। 80 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत विचाराधीन किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20% महिलाएं ऐसे वर्ग से आती हैं जो संपन्न और सरकारी नौकरी या व्यापारी वर्ग की महिलाएं होती हैं, जिसके बाद अनुमान लगाया जाता है कि 10 से 15% अधिक बजट की बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लागू करने के लिए नए नियम मुख्य सचिवों के द्वारा बनाया जा रहा है। मिशन 2024 के लिए छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी 6 घंटों तक मैराथन बैठक आयोजित की। बीजेपी अध्यक्ष किरण देव बोले, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रदेश भर की भाजपा चलाएगी अभियान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। और कांग्रेस 14 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बीते वर्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और VR गवाई ने जस्टिस वर्मा को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा को बीते 6 अगस्त को अरविंद कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा गया था। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद फाइल को सर्वोच्च न्यायालय में भेजी गई थी। श्री वर्मा इससे पहले जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में जिला तथा सत्र न्यायाधीश रह चुके हैं। वहीं 5 मई 2023 से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर आसीन थे। छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के नए सेंटरों की स्वीकृति दी। खेल संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने बताया, खेल संचालनालय के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने कोंडागांव जिले में तीरंदाजी, सारंगढ़, भिलाईगढ़ और शक्ति जिले में फुटबॉल खेल के लिए खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति मिली है। इसी तरह गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर, चिरमिरी जिले में कबड्डी तथा कोरिया और बैकुंठपुर में बैडमिंटन के लिए खेलो इंडिया सेंटर्स के स्वीकृति प्रदान की गई है। खेल मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले 24 जगहों पर खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना के लिए नाम तय किए गए थे। इसके बाद 7 नए जगहों पर खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे। यानी अब प्रदेश के कुल 31 जिलों पर खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां खिलाड़ियों को खेल के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर और अधिक सुविधा मिलेगी, जो खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति छत्तीसगढ़ में मिल जाने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री का आभार जताया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मैदानों को समतलीकरण कर उनके खिलाड़ियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। सचिन पायलट का 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरा। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार आएंगे छत्तीसगढ़। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। प्रभारी बनने के बाद सचिन का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा, जहां कांग्रेस नेताओं के द्वारा जमकर स्वागत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में छात्र 15 जनवरी तक स्कॉलरशिप के लिए अब आवेदन कर सकते हैं। जी हां, ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवेदन फॉर्म की तारीख बढ़ा दी गई है। यह तारीख 2024 15 जनवरी तक रहेगा। इसमें मेडिकल, कृषि, वेटनरी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, नर्सिंग, BEd, DEd अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने हैं। इसकी तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने पर 8 पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। बलरामपुर जिला में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तमाम निर्देशों के बावजूद लापरवाही बरतने पर बलरामपुर जिले के कुल 8 पंचायत सचिवों को जिला सीईओ ने निलंबित कर दिया है। ब्लॉक कुसमी के ग्राम पंचायत कुटिमा के पंचायत सचिव अविनाश एक्का, विकास खंड कुसमी ग्राम पंचायत हर्री के पंचायत सचिव सुरेश बांसी, वहीं शंकरगढ़ के सचिव अजय सिंह, तो वहीं वाड्रप नगर के विकास खंड के ग्राम पंचायत पंडरी के भी सचिव को निलंबित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लक्ष्य के अनुरूप निर्माण कार्य में प्रगति नहीं पाए जाने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी ग्राम सचिवों को निलंबित कर दिया है। में डोर टू डोर ईंधन डिलीवरी होने वाली है। अब घर बैठे ऑर्डर कर सकेंगे डीजल और पेट्रोल। रन एंड हीट कानून के बाद ड्राइवरों की हड़ताल के चलते तेल की कमी सभी पेट्रोल टंकियों में होने लगे थे। पेट्रोल टंकी ड्राई हो गए थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में अब इंडियन ऑयल के द्वारा घर घर जाकर तेल पहुंचाया जाएगा। यहाँ टैंकरों के माध्यम से आप घर बैठे अपने गाड़ियों में तेल भरवा सकते हैं। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर आज हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों में प्रदेश में बारिश हो सकती है, तो वहीं तापमान में न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीजापुर में दर्ज किया गया, तो वहीं 10.9 डिग्री सेल्सियस तापमान नारायणपुर में वहीं भाजपा बीती दिनों देर रात तक 6 घंटों तक मैराथन बैठक ली, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। यह बैठक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने ली। इसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर विजय पाने के लिए अभियान के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। हर संभव प्रयास करने जा रही है। रेलवे का 19 लाख दिए बिना ठेकेदार ने छोड़ी रायपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग। आवाज चला रहे हैं कमर्शियल विभाग। रायपुर रेल मंडल में ठेकेदारों ने रेलवे का 19 लाख दिए बिना ही पार्किंग छोड़ दी। रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों के पास सिर्फ लिखित आश्वासन के मौजूद कि ठेकेदारों की राशि दे देना, यानी रेल अधिकारियों और ठेकेदारों को इससे पहले संरक्षण देते हुए 3 महीने का 19 लाख रुपए प्रशासन को नहीं दिया गया है। दर्ज किया गया। छुट्टी पर जा रहे बीएसएफ जवानों की गाड़ी पलटी। नारायणपुर के पास स्टीयरिंग फेल होने से हुआ हादसा। 17 हुए घायल, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जवानों से भरा वाहन अंतागढ़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। हादसे में घायल जवानों ने नारायणपुर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा से मिलने पहुंचे। अधीक्षक ने बताया कि गंभीर रूप से घायल जवानों को रायपुर रेफर किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा। ये सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में वित्तीय कार्यों के अलावा आगामी सत्र 2024-25 के लिए बजट भी पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि सीएम विष्णुदेव साय की सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा। इसे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। इस बजट सत्र में महतारी वंदन योजना समेत कई विभागों की सरकारी नौकरियों पर मोहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ में बड़े विभागों में से एक विभाग शिक्षक विभाग की बड़ी बैठक हुई। 6 घंटे तक चलने वाले इस बैठक में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़े फैसले लिए, जहां छात्र हित को देखते हुए 9वीं के सभी वर्ग यानी बालक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल मिलेगा। पहले केवल बालिकाओं को साइकिल दी जाती थी, लेकिन अब बालक और बालिकाओं दोनों को साइकिल दिया जाएगा। इसके अलावा 12वीं तक पढ़ने वाले अलग अलग विषय के छात्रों को निःशुल्क पुस्तक दिया जाएगा और यह पाठ्य पुस्तक आने वाले नए सत्र से दिए जाएंगे। साथ ही CS, CA, बैंकिंग, रेलवे, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार की ओर से फ्री में कोचिंग कराया जाएगा। इसके अलावा मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई नियुक्तियों को ध्यान दें। शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आसपास के जिले में ही हो। तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन को एक निश्चित समय तक देने के लिए कहा है। इसके अलावा राज्य में पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने तथा कार्य योजना बनाने के दिए हैं निर्देश। यानी जिन कॉलेजों में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी, वहां अब इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई कराने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है।
छत्तीसगढ़ होकर के गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी से 75 दिनों तक चलेगी ये यात्रा, जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। बता दें कि 20 मार्च तक चलने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल से हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा 15 राज्यों से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी, तो वहीं न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी और प्रदेश में कुल 536 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस यात्रा के जरिए 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 7 जिले गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, मनिंद्रगढ़ और कोरिया होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा 6700 किलोमीटर की होगी। एक दिन में राहुल गांधी 100 किलोमीटर